औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, हद रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है और इस वक्त हम यूनिट नंबर 1 को पढ़ने जाने जिसका नाम द नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। और ये प्रेजेंटेड है मैं मोहम्मद सफरा खान आपके साथ मुखातिब। और ये हमारा बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8619 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमारे पास है, ये है एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज़ concerned with the development, application and evolution of system techniques and aids to improve the process of human learning। यानी कि वक्त के साथ साथ जब एजुकेशन टेक्नोलॉजी आई तो ये अपने साथ डेवलपमेंट लाई, एप्लीकेशन लाई और उसने एवेल्यूएशन की सिस्टम के अंदर और इसने जो इम्प्रूवमेंट दी ह्यूमन की लर्निंग के अंदर। आगे नंबर सेकंड में हमारे पास है जनरली द टर्म टेक्नोलॉजी डिनोट्स द सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ साइंस टू प्रैक्टिकल टास्क इंडस्ट्री। यानी कि जो टेक्नोलॉजी इसने क्या किया कि इसने इसकी जो एप्लीकेशन थी इसने जो है प्रैक्टिकली जो इंडस्ट्री में जो है अपना जो है एक बहुत बड़ा जो है एक हिस्सा दिए आगे के। हेंस educational technology may be roughly defined as the systematic application of the knowledge of science to practical task in education। यानी कि जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है इसका ये जो है सिस्टमेटिकली इसकी एप्लीकेशन है। ये इससे क्या हुआ, इससे नॉलेज ऑफ साइंस में इजाफा है और ये प्रैक्टिकल जो है टास्क जो एजुकेशन के ये भी जो है इसने हेल्प आउट किए हैं। आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स को। ये क्या है नंबर 1 पे, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट क्या है और उसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे और उसका स्कोप क्या है उसको समझेंगे क्या है। नंबर 2 पे क्या है, कॉम्प्रीहेंड द नेचर ऑफ एजुकेशन। हम कॉम्प्रीहेंड करेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को। नंबर 3 पे ग्रास द चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। हम ग्रास्प करेंगे यानी हम नतीजा निकालने की कोशिश करेंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट क्या है। आगे क्या है नंबर 4 पे, नो द नीड ऑफ एजुकेशन। हम जानेंगे कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत या अहमियत क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स बाकायदा आगाज़ करते हैं इस चैप्टर का। ये है जी कंसेप्ट्स एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी की ये कंसेप्ट है, ये कहाँ से आया है, ये जो है न्यू डेवलपमेंट वर्ल्ड की वजह से है जो मॉडर्न एजुकेशन के अंदर जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। स्कोप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी ये है जी कि आज जो नई जदीद तरीके से क्लास में पढ़ाया जाता है ऑनलाइन या डिजिटल या प्रोजेक्टर्स को लेके ये पावर पॉइंट्स की तरह के ज़रिए, तो ये जो है ये स्कोप है इसका बहुत बड़ा, यानी कि ज़रिया है, बहुत ज़्यादा हिस्सा है। आगे एनालाइज ऑफ प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इसी से क्या है, हम एनालाइज किया होता है टीचिंग एंड लर्निंग पहले मुश्किल तरीके से, लेकिन अब जब से टेक्नोलॉजी इसमें इसकी वजह से आसान तरीके से क्लास में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की वजह से आसान तरीके से क्लास में जो है लेक्चर डिलीवर किए जाते हैं। अगे स्पेलिंग आउट द एजुकेशनल गोल्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी यही गोल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इसके हैं कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुफीद जो है ये क्लास की जो टीचिंग लेक्चर्स हैं देना इजी हुए। आगे के डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम का भी जो डेवलपमेंट है इसकी वजह से इसके एजुकेशन टेक्नोलॉजी को देख के बनाया जाता है। आगे के डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी जो है ऑनलाइन और डिजिटल तरीके से जो है वो बच्चों को प्रोवाइड कर दिया जाता है, टीचर के लिए भी और असातिज़ा के लिए भी, बहुत स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, दोनों तरफा ये है। आगे टू प्रोवाइड द एसेंशियल फीडबैक एंड कंट्रोल थ्रू आउट एवेल्यूएशन, यानी कि एसेंशियल फीडबैक भी मिलती है और थ्रू आउट एवेल्यूएशन भी स्टूडेंट्स का टीचर्स का अच्छा हो जाता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी। आगे हम स्टूडेंट्स चलेंगे है जी टेक्नोलॉजिकल एरियाज़ जो है वो जब अब स्कूल टेक्नोलॉजी में जो यूज़ होते हैं वो सबसे पहले बिहेवियर टेक्नोलॉजी। इससे क्या है, बच्चों का बिहेवियर जो है वो नोटिस कर सकते हैं क्लास के अंदर अपने सॉफ्टवेयर के ज़रिए कि हर बच्चे का क्या है उसकी प्रोफाइल को देखे। आगे क्या इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन से टेचर हर एक का काम के सब कुछ अब सॉफ्टवेयर पे डिजिटलाइज होगी तो उसके ज़रिए जो है उनको जो है एनालाइज किया जा सके। फिर हमारे पास है टीचिंग टेक्नोलॉजी मतलब ये
पावर पॉइंट पे, वर्ड पे और इंटरनेट के जरिए क्लास में लेक्चर देना ईजी हो गया। आगे के इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जो है, जैसे कि आपको आपके प्रिंसिपल कहेंगे और जैसा वो गाइड करेंगे कि इस हिसाब से जो हमारा कोर्स जो है ये सिलेबस का बनाना चाहिए, तो वो जो है डिजिटल तरीके से बनाया जाएगा और उसको चेक भी किया जा सकता है, क्योंकि वो शेयर भी किया जा सकता है थ्रू टेक्नोलॉजी। आगे क्या टीचिंग साइकोलॉजी में ये कि वो बच्चे की साइकोलॉजी समझते हुए जो है अपना कोर्स क्रिएट करेगा। आगे के साइबरनेस्टिक फिलोसफी, उसकी साइबरनेस्टिक फिलोसफी को जो है बच्चों की समझ के जो है सिलेबस तैयार किया। आगे सिस्टमेटिक तरीके से किया जाएगा, पहले कौन सा यूनिट है, फिर कोर्स में कौन से चैप्टर देने, कौन से नहीं, हर चीज़ जो है तरीके से दी जाएगी। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जी, द वर्किंग एरिया ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग इन द फॉलोइंग। जो वर्किंग एरिया फॉलोइंग चीज़ों में जो है वो आता है, जो मंतज जहल है वो है करिकुलम कंस्ट्रक्शन जो है वो टेक्नोलॉजी पे बनाया जा रहा है। फिर टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज जो है वो पूरी की पूरी इंटरनेट की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाई जाती है क्लास के। फिर ऑडियो वीडियो मटेरियल में ये है कि पिक्चर्स हो गई, वीडियोस हो गई, ये जो भी कुछ है डॉक्यूमेंट्री होगी वो आप अपनी प्रोजेक्टर पे जो है टेट्स हुए इंटरनेट टेक्नोलॉजी या डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए क्लास में शेयर कर सकते हैं। जैसे जो आपका बच्चों की जो जो टीचिंग, बच्चों का जो ये लेक्चर समझने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाती है। आगे क्या डिटर्मिनिंग एजुकेशन ऑब्जेक्ट है, इससे क्या इसी से जो ऑब्जेक्टिव हैं एजुकेशन के वो भी बढ़ते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, वो भी आज अब बनाए जाता है। ट्रेनिंग द टीचर, ट्रेन होना बहुत ही अहम तरीन है कि वो कंप्यूटर स्पेशलिस्ट भी हो साथ अपनी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के साथ, और उसे पता हो हाउ ना हो किस तरह से उसने जो है ये सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करें, किस तरह से उसने सारा काम करा। आगे जी फीडबैक भी उसको देना है कि जो वो कर रहा है उसको उसकी समझ है कि नहीं, यानी कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी फीडबैक देगा कि उसे सॉफ्टवेयर और जो ट्रेनिंग उसकी वो सही कर पा रहे हैं कि नहीं, और बच्चे भी उसके बारे में शिकायत या उसके बारे में बता सकें कि सर हमें टेक्नोलॉजी के से ज़रिए सही क्लास में पढ़ा रहा है कि नहीं। आगे के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, यानी कि हार्डवेयर का इस्तेमाल और सॉफ्टवेयर इसमें आ जाता है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है नेचर ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या एजुकेशन टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है अगर आप ये सबसे हर ये मसला हल करते हैं तो ये बात सच नहीं है, ये बहुत सारे मसले हल नहीं कर सकती। इट कैन बी यूजफुल बिकॉज द टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल सिस्टम, और ये सिर्फ एक हद तक जो है मदद कर सिर्फ टीचिंग की इंस्ट्रक्शनल सिस्टम के हवाले से, यानी उसमें क्या आ रहा है मेरे पास इनपुट प्रोसेसर, यानी इनपुट से मिल सकता है, प्रोसेस हो सकता है और आउटपुट ही मिल सकता है। इससे आगे वो कुछ नहीं कर सकती एजुकेशन टेक्नोलॉजी। आगे हम चलते हैं जी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या नंबर 1 पे इट IT इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसमेंट, यानी कि जो IT है वो साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसमेंट में जो है मुश्तमिल है। आगे क्या नंबर 6 IT इज़ मोर अ प्रैक्टिकल डिसिप्लिन एंड लेस थियोरेटिकल है, यानी IT जो है ये प्रैक्टिकल तरीके का सब्जेक्ट है, थियोरेटिकल बहुत ही कम है। आगे नंबर 3 भी IT इज़ फास्ट ग्रोइंग मॉडर्न डिसिप्लिन, यानी कि IT जो है दुनिया में एक फास्ट यानी तेज़ तरीके से चलने, तेज़ यानी कि फैलने वाला एक डिसिप्लिन है इन नई जदीद दुनिया में। आगे द नीड फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ज़रूरत क्या है, अहमियत क्या है एजुकेशन टेक्नोलॉजी। आइडेंटिफाई एजुकेशन नीड ऑफ कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी को जो है इसकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। फिर डिटर्मिनिंग द एम ऑफ एजुकेशन, हम डिटर्मिन करेंगे कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो है इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। फिर डेवलप अ स्टेबल करिकुलम, इससे स्टेबल यानी कि एक जामे करिकुलम बनाया जा सकता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से। फिर डिटर्मिनिंग अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी जा सकती है, जैसे किसी बाहर के मुल्क में कहीं और अच्छी कोई तरीके का करिकुलम बने तो उसको हम अडॉप्ट करके उसके हिसाब से जो है ये अडॉप्ट हम वो कर सकते हैं अपने भी इसके अंदर। फिर है जी डिटर्मिनिंग अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज को देख के बाहर वही वाली चीज़ ऊपर बताए करिकुलम की जैसे उसी। फिर आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन, यानी कि मैं आपको बताऊँ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन और नॉन ह्यूमन का ये जो जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें जो है ह्यूमन यानी कि इंसान और कंप्यूटर जो इसकी जो है एक फ्रेंडशिप, एक रिलेशनशिप जो है ये तैयार की जा रही है, यानी टेक्नोलॉजी और ह्यूमन की, जिसे हम नॉन ह्यूमन कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर का और यानी इसे हम कहते हैं ह्यूमन कंप्यूटर जो इंटरेक्शन जो है ये बढ़ गया है, इसको हमने आइडेंटिफाई किया है इसी इरा में। आगे के लोकेट द मेजर एंड ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ
लर्नर यानी कि प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ लर्नर में भी इसका जो है एक आम तरीन रोल है। आगे क्या है, सजेस्ट रेमेडीज टू ओवरकम द अबव ट्रेड ऑफ ऑप्टिकल, यानी कि यही तरीके जो है इससे जो है हम जो है मसाइल का भी हल निकाल सकते हैं। फिर मैनेज द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यानी कि माहौल में सिस्टम का जो है वो मैनेज करें। मैनेजमेंट जो है बहुत आम तरीन है टेक्निकल एजुकेशन के अंदर भी, और ये कुमार 2017 में इन्होंने कहा था। आगे हम चलते हैं जी, चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या है, द फॉलोइंग 4 एम्स आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। वो क्या है, पहले क्या वो कहते हैं कि चार जो अहम तरीन कंपोनेंट्स है वो 4 मेजर एम्स हैं। नंबर 1 क्या है, मेथड्स ऑन करने चाहिए। नंबर 2 पे मटीरियल्स रहने चाहिए। नंबर 3 पे मीडिया अहम तरीन जुज़ है। नंबर 4 पे क्या है, मैन पावर, इंसान के बिना काम ही नहीं हो सकता। फिर है जी मेथड्स, इट इज़ कंसर्न दैट द डिवाइस शुड शोज एज प्रोग्राम लर्निंग टीम टीचिंग, यानी से टीम टीचिंग हो रही है। फिर है माइक्रो टीचिंग हो रही है। एंड पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में बड़ा आम तरीन जो है। फिर है मटीरियल इंस्ट्रक्शन मटीरियल सच एज programmed textbook, the material of the way may be the handwriting of यानी कि जो पहले जो था हैंड राइटिंग की टीचर की होती है वो समझ नहीं आती, लेकिन अब प्रिंटिंग के ज़रिए यानी कि जो कि डिजिटल तरीके से जो हैंड राइटिंग जो है कंप्यूटर की अच्छी होती है तो वो सबको समझ आ जाती है। फिर जी है जैसे कि अब मेरी राइटिंग फॉर एग्जांपल मैं देने के लिए कि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं, लेकिन अभी जो स्लाइड्स देख रहे हैं इसमें की राइटिंग अच्छी है तो आपको क्लियरली समझ आ रही है, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आगे क्या है। तो ये पावर पॉइंट्स के जो है फजीलत से फ़ायदे से ये हुआ है। मीडिया यूज हेयर आर ऑडियो और विजुअल और ऑडियो विजुअल आ फ्री एग्जांपल आर द रेडियो टेप रिकॉर्डर चार्ट्स फिल्म एजुकेशन टेलीविजन, यानी कि वही वाली बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि जब प्रोजेक्टर पे आपको ऑनलाइन टेक्नोलॉजी जो लेक्चर दिया जा सकता है, पिक्चर्स का, रेडियो का, चार्ट्स का, ये हर चीज़ जो है इसका ये दिखाई जा सकती है। इससे जो है बच्चे की जो लर्निंग है वो तेज़ी से जो है इंक्रीज़ होती है। आगे क्या है, लेक्चर के हवाले से आगे क्या, मैन पावर कंट्रोल एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन एवरी वे, यानी कि टीचर जो है उसी को मैन पावर आगे को बड़ा अच्छा जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी को हैंडल कर सकते हैं। विदाउट मैन पावर इज जीरो, यानी कि इंसान के बिना जो है वो टेक्नोलॉजी की कोई अहमियत नहीं, वो ज़ीरो के बराबर है। आगे क्या है जी स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, यानी टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का में एजुकेशन का क्या अहमियत है। ये एज वेरियस इक्विपमेंट्स मटेरियल एंड मशीन्स फॉर एजुकेशन पर्पज द IT involves the increasingly complex range of audio video visual equipments, hardware and sophisticated educational devices like projector, film, radio and tab, and teaching the machine that takes and computer and structure for individual and graphic, यानी पीछे जो आपको वही वाली ही स्लाइड्स इसमें बात हो रही है कि जो एजुकेशन के अगर लेक्चर हमने अच्छा लेना है तो IT के ज़रिए इसका ये मुफीद है। इसमें रेडियो टेलीविज़न टेप रिकॉर्डर जो है टीचिंग के लिए बड़ी अहम तरीन जुज़ हैं, इनके ज़रिए बड़ी अच्छी जो है टेक्नोलॉजी इसके ज़रिए जो है बड़ा अच्छा पढ़ाया जा सकता है। आगे क्या है, और इससे जो है इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है मशीन के ज़रिए। आगे क्या है जी स्टूडेंट, कंक्लूजन इस चैप्टर का ये है जी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ नॉट कॉन्फिडेंट टू द यूज़ ऑफ ऑडियो वीडियो एड सॉफ्टवेयर मटेरियल, यानी कि ऑडियो वीडियो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है ये इतनी कोई सिर्फ ये यूज़फुल है एक हद तक कि ऑडियो वीडियो मटेरियल एंड हार्डवेयर इक्विपमेंट्स ऑफ बी लिमिटेड टू यूज़ ऑफ द फिलोसफी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, यानी कि हार्डवेयर जो है वो एक साइकोलॉजी प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी फॉर ब्रिंगिंग द इम्प्रूवमेंट एंड एवेल्यूएशन द टीचिंग लर्निंग, यानी कि सिर्फ ये टीचिंग लर्निंग की के लिए ही इसकी अहमियत है एजुकेशन टेक्नोलॉजी के आगे प्रोसेस, बट वाइज एंड जडिशियस एप्लीकेशन ऑफ द अवेलेबल ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन, यानी कि कंप्यूटर और ह्यूमन रिलेशन जो है इसी के ज़रिए एप्लीकेशन जो इसकी मजबूत हुई है एजुकेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए। आगे क्या है, यानी ह्यूमन कंप्यूटर रिलेशन जो है ही इसके अंदर बढ़ा। आगे क्या है, रिसोर्सेज फॉर इन्हांसमेंट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट, यानी से अप्रोप्रिएट जो है सोल्यूशन मिला है आपका टीचिंग को आगे सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इन एजुकेशन, ये इससे ये एक तरीके का सोल्यूशन है जो पहले टीचिंग करने में प्रॉब्लम होती थी अब वो क्लास में ड्यू टू एजुकेशन टेक्नोलॉजी अब नहीं होती।
तो फ़िया मानिला, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 एक्टाताम पजीरोट एजुकेशन टेक्नोलॉजी का। और ये हमारा कोर्स कोड जो था 8619 था B.Ed का। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। अल्लाह हाफिज़, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और मेरे चैनल मोहम्मद सफीउल्लाह खान को सपोर्ट करते हैं ताकि मैं इस तरह की और भी आपके लिए एजुकेशन वीडियोस बनाता रहूँ।